हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो हैं एमईजी 06 अमेरिकन लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप जो है एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो ब्लॉक फर्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, द प्यूरिटन्स एंड एनलाइटमेंट। ठीक है, तो ये जो प्यूरिटन्स और एनलाइटमेंट है, ये जो ब्लॉक फर्स्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको जो है 8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको 5 करने होते हैं और उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका जो है कंपलसरी होता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये या तो ये फर्स्ट ब्लॉक से ही आता है या तो पोइट्री सेक्शन से आता है और ये कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट ब्लॉक को आप जरा भी ना छोड़े, इसको पक्का कर ले। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकंड ब्लॉक है, वो है द स्कारलेट लेटर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कारलेट लेटर। और ये भी आप जो है मतलब स्टोरी तो आप इसकी देख ही लीजिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के उसको देख लीजिए, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये ईजी होती है। स्टोरीज़ को याद रखना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है और स्टोरीज़ में से कुछ भी एग्जाम में आ जाता है ना, तो हम बहुत ईजिली और बहुत बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए हमें जो है नॉवल में, मतलब लिटरेचर में। तो हमारा जो थर्ड ब्लॉक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि है अमेरिकन फिक्शन ही है ये भी, और ये है हक्कलबेरी फिन। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। हक्कलबेरी फिन जो है, आप छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाएं एग्जाम में, क्योंकि ये जो है मस्ट है, मतलब इसको छोड़ करके ये, आप इसको छोड़ करके नहीं जा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसके बाद जो है अमेरिकन प्रोज में से जो है आपको जो है पोस्ट सिविल वॉर पीरियड है एक, और एक रेवोल्यूशनरी प्रोज है, वो पढ़ना जरूरी है। बट प्रोज आपकी अपनी मर्जी है, प्रोज थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है पोइट्री सेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो या तो फर्स्ट ब्लॉक से आता है या तो फिफ्थ और सिक्स्थ ब्लॉक से आता है, मतलब पोइट्री से आता है। तो पोइट्री में जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो है एमिली डिक्सन की पोइट्री आप ज़रूर से पढ़ लें, और वॉल्ट व्हाइटमैन की ज़रूर से पढ़ लें, और ये जो फ्रॉस्ट है और स्टीव है, ये 4 तो आप जो है कर ही लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में आता है। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर कंपलसरी आ जाए ना, तो फिर तो मतलब आपकी बैंड बज गई, 20 क्वेश्चन नंबर गए। ठीक है, तो आपको पोइट्री जरूर से कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे सेवंथ ब्लॉक की तरफ। जो सेवंथ ब्लॉक है वो है अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज। तो इसमें क्या है, एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है और द बियर है। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और इस ब्लॉक से भी आपको 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर से आएगा, मतलब शॉर्ट स्टोरी तो आएगी ही आएगी। तो आपको जो है मतलब दोनों कर लेने हैं थोड़े थोड़े। ये तो शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने में क्या जाता है वैसे, ये क्लीन वेल लाइटेड प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे एट्थ ब्लॉक की तरफ चलते हैं। एट्थ ब्लॉक में जो है द हेरी एप और डेथ ऑफ सेल्समैन। तो इन दोनों में से जो है डेथ ऑफ सेल्समैन को आप छोड़ने के बारे में जरा भी ना सोचें। डेथ ऑफ सेल्समैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको तो आप कर ही ले, और साथ में जो है जो हेरी ऐप है, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, इसकी स्टोरी देख लें, थीम वगैरह देख लें। तो ये हो गए आपका ड्रामा सेक्शन से। और ये जो लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक 9, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए, मतलब ये आपके 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, द ब्लूएस्ट आइज से। तो ये जो ब्लूएस्ट आइज है टोनी मॉरिसन की, ठीक है, ब्लॉक 9, ये आप मतलब छोड़ने की भूल करे ही ना इसको, मतलब पक्का से कर ले, आपको जो है या तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। ठीक है, तो अब जो है आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, आपको 8 क्वेश्चन आते हैं और एक आपको कंपलसरी होता है, तो 4 आपके पास चॉइस होती है। तो अब आप देखिए, हक्कलबेरी फिन से जरूर से आपको आता ही आता है, ब्लूएस्ट आइज से आता ही आता है, और ज्यादातर जो है डेथ ऑफ सेल्समैन भी काफी बार आता है। तो आपके 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, जो आप कर सकते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, बचा एक और क्वेश्चन, तो आप चाहें मतलब शॉर्ट स्टोरी से भी क्वेश्चन डाला ही होता है। ठीक है, तो दोनों शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ लेंगे तो आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए आपको जो है पोइट्री और फर्स्ट ब्लॉक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जरा भी टाइम नहीं है और आप जो है अब जो है तैयारी कर रहे हो, जब पेपर सिर पे आ चुके हैं, तो आप जो है फर्स्ट ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और फिफ्थ ब्लॉक और सिक्स्थ ब्लॉक जो पोइट्री सेक्शन है, और सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ ब्लॉक छोड़ने के बारे में तो सोचें ही ना। ठीक है, इनमें भी मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दिया है कि जिसको आप जरा भी ना छोड़े।
तो अब जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है, जून का 2019 का अमेरिकन लिटरेचर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है, और आगे के 4 आपको अपनी मर्जी से करने होते हैं। तो इधर देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका जो है पोइट्री सेक्शन से आया हुआ है। यहाँ पर देखिए एमिली डिक्सन की पोइट्री आई हुई है, इमेजिनरी। तो ये जो है 20 नंबर का आता है, ये आप देख सकते हैं, और आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है एनी टू लिखा हुआ है, कोई भी दो आप करो, 10-10 नंबर के हैं, ठीक है, 20 नंबर के। तो ये जो है पोइट्री सेक्शन से, और ये क्वेश्चन जो है कंपल्सरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसलिए मैंने बोला पोइट्री जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट सेक्शन से आपको जो है चूज एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये पर्ल सेव्स हेस्टर वाला, तो ये जो है स्कारलेट लेटर से आया हुआ है, सेकंड ब्लॉक से, ठीक है। तो ये जो सेकंड ब्लॉक है, इसलिए मैंने बोला स्टोरीज आप कभी ना छोड़े। तो ये जो थर्ड है आप देख सकते हैं, हक्कलबेरी फिन की आई है, मार्क ट्विन की जो नावल है उससे। तो ये भी आपको मैंने बोला है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है इस नावल से क्वेश्चन, इसको आप जरूर से करें। तो नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो जो है प्रोज से आया हुआ है, ठीक है, प्रोज वाले ब्लॉक से आया हुआ है। ये देखिए, व्हाट वर द नेटिव इंडियंस रिस्पॉन्स टू द अमेरिकन रोमांटिसिज्म इन द मिड 19th सेंचुरी। तो ये जो है प्रोज से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो है ये जो मेंडिंग वॉल से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। तो ये जो है पोइट्री से आया हुआ है, तो पोइट्री से यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो आया हुआ है, जो फिफ्थ है वो भी आया हुआ है। तो आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है पोइट्री से आया हुआ है, तो पोइट्री को आप जरूर से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पो की डेफिनेशन पूछी गई है शॉर्ट स्टोरीज की, जो 6th क्वेश्चन है उसमें। और इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो आपको जो है जो कमेंट करने को आया है द हेरी एप के ऊपर। तो हेरी एप मैंने आपको बताया है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। तो ये जो है हेरी एप आता है यहाँ पर, या तो डेथ ऑफ सेल्समैन आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को कर लीजिए, ठीक है, किसी से भी आ सकता है। और जो 8th है जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आता ही आता है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लूएस्ट आईज से आया हुआ है, जो कि टोनी मॉरिसन की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको बीच के 3 क्वेश्चन ना भी आते हो तो आप उनको छोड़ सकते हो, जैसे एंड के 2 कर सकते हो, और जो सेकंड और थर्ड था जो हकलबेरी फिन और स्कारलेट लेटर से था। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ जितनी भी आप जो है जो स्टोरीज हैं उनको तो आप ना ही छोड़ें तो बेटर होता है, क्योंकि बाई लक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें जो है प्रोज और पोइट्री से और इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो स्टोरीज हैं ये काफ़ी साथ देती हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको एक और मतलब 2018 का क्वेश्चन पेपर भी बता ही देती हूँ, ताकि आप इसको भी देख लें। तो थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पेपर देख के ज़्यादा पता लग जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, देखिए अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, और फर्स्ट जो है कंपलसरी है। तो फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ब्लॉक से यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर पोइट्री से नहीं आया हुआ है। जो अमेरिकन एनलाइटन वाला फर्स्ट ब्लॉक है वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। और जो सेकंड है वो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हक्कलबेरी फिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड हक्कलबेरी फिन से आया हुआ है। थर्ड जो है डेथ ऑफ सेल्समैन से आया हुआ है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका जो है प्रोज से आया हुआ है। प्रोज से भी क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन आप जो है प्रोज को छोड़ भी सकते हो अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास जो है आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। और ये देखिए जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये जो 5th क्वेश्चन है ये शॉर्ट स्टोरी से आया हुआ है। हेमिंगवे की एक क्लीन वेल लाइटेड प्लेस के का क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट स्टोरी से। और इसके बाद जो नेक्स्ट है द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, ये जो है आपकी वॉलिस स्टीवंस की जो है पोइट्री से आया हुआ है। तो पोइट्री से यहाँ पर पोइट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद जो है टोनी मॉरिसन ब्लूएस्ट आइज, ये तो मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट ब्लॉक है उससे है 8th जो है, ये जो है पुरिटन्स माइग्रेशन। तो ये जो पुरिटन्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकन कल्चर और लिटरेचर, ये देखिए ये आपका फर्स्ट ब्लॉक से है। तो आई होप आपको इन 2 क्वेश्चन पेपर्स को देख करके समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।